हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो दोपहर से शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, मेरा पेट में गैस हुआ है जैसा लग रहा है। तो आज का वीडियो जो है शुरू करने से पहले ऐसे कुछ बोलना चाहूँगी। तो आप लोगों को बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू। इन दो वीडियो में बहुत ढेर सारा प्यार और अच्छे वेब्स आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे देख के तो आप लोग को भी थोड़ा बहुत हिम्मत मिल गया कि नहीं, थोड़ा सीख मिल गया कि नहीं, कि आगे कैसे जीना है और कैसे रहना है। एक सिंगल मदर होने के बावजूद भी देखो, हम औरों की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग करके बाकी लोग जैसे रहते वैसे रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिंगल है तो बहुत नीचा करके रहेंगे, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में हर हर किसी को बराबर रहने की मतलब कि राइट्स है इसमें, ठीक है। तो आज का वीडियो मतलब कि कुछ और नहीं, बस मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग को मेरा कहानी पूरा जानना चाहते हो, लेकिन ये कहानी जो है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इतना ढेर सारे बातें हैं। तो आप लोग को लंबा चौड़ा बनाऊंगी तो बोरिंग हो जाओगे ना। तो अगर आप लोग को फिर आगे का जानना चाहते हो तो भी आप लोग कमेंट कीजिए अगर इंटरेस्टेड हो जानने के लिए। अदरवाइज आप लोग को इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी। आज का इतना बताऊंगी कि हम दोनों मिले कैसे, और मेरा साथ में जो चेहरा का फोटो दिखाया था क्यों हुआ, कैसे और कब, ये सब बताऊंगी। और मैं अपने ससुराल से मिजोरम से भाग कर आई थी। मैं क्यों भागा, किस लिए भागा, वो इसमें नहीं बताऊंगी, ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोग उसी के बारे में जानना चाहते हो तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। पूछा था कि किसी ने लव मैरिज या अरेंज मैरिज है। मेरा तो लव मैरिज है। लव मैरिज था, मतलब है नहीं। मेरा भाग के शादी किया है मैंने बहुत बड़ा गलती किया है इसको मैंने। अगर अच्छा से हम दोनों का चलता तो अच्छा होता, अभी ख़राब हो गया तो गलती हो गया ना मेरे से। तो मेरे भागने में मदद किया है मेरा रूपम भाई ने, क्योंकि हम दोनों का बीच में बहुत अच्छा खासा बॉन्डिंग है। हम दोनों का बीच में बातें बातें मतलब कि शेयर होता है। तो वो मेरे फीलिंग्स को समझ में आया उस वक्त, तो उन्होंने मेरा मदद किया है भागने में। मैं भाग गई थी, मैं यहाँ से दिल्ली भाग गई थी उसके लिए। तो आप लोग सोचिए, सॉरी हेड खुजा रहा है। आप लोग सोचिए, जिस इंसान के लिए मैं घर परिवार वाले को छोड़ के चला गया, जो माँ बाप जन्म दे के छोटा से लेके बड़ा किया है, उन सबको विश्वास ना करके उसके साथ में चली गई, उसी इंसान ने मेरे साथ ऐसा हाल किया है। सोचो कि वो अच्छा है या बुरा है। ओके, मैं नहीं बोलूँगी कि वो बहुत बुरा है अच्छा है। ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो मेरा कहानी है मैं वही बोलूँगी। और रही बात ये कि वन साइडेड वीडियो में आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। दिस इज़ राइट, वन साइडेड आप लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट मैं ये दिल खोल के कहती हूँ कि वो मेरा वीडियो ऑब्वियसली देख रहा है, ठीक है। वो मेरा वीडियो नहीं देखता है, ऐसा नहीं है। कमेंट भी आता है, लेकिन मैं उसको हाइड करके रखा है, वो कमेंट ना कर पाए। क्योंकि उसने एक दिन कमेंट किया था, मंजिता का बाप जिंदा है, मैं हूँ बोल के ना, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे मतलब कि पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसको हाइड यूज़र कर दिया मेरा चैनल से। तो शायद वो दूसरे चैनल से भी देख सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। और आई एम नॉट अफ्रेड अबाउट दैट, मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मेरे पास में हर चीज़ का एक एक सबूत है, उसने मेरे साथ क्या किया है, क्या हुआ है। तो मैं आप लोग को धीरे धीरे बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो लव मैरिज हुआ है, हम लोग दिल्ली में थे। 4 इयर्स ऐसे साथ में रहे। 3 इयर्स में हम लोग का जो है ना, उसके साथ रहने का बाद में मंजिता आई, एक नई सी दुनिया, नन्ही सी परी। तो तब तक, जब तक मंजिता मेरा पेट में था, तब तक मेरा पापा मेरे से नाराज़ थे, बात नहीं करते थे उसके कारण। सोचो, फिर भी मैंने सेक्रीफाइस किया है। पापा को कॉल करती थी तो जब भी मैं हेलो बोलती हूँ, पापा बोलते थे कि आप कौन। मेरे को कितना दुख लगता था, वो सब वो सुनते थे, फिर भी वो चीज़ उसको फील नहीं कर पाए। लेकिन मम्मी से चोरी छुपे बात करती थी, माँ तो माँ होता है ना। तो उस वक्त फ़ोन भी नहीं था। कभी कभी मम्मी पड़ोसी का वहाँ जाके चुपचाप से मेरे को फ़ोन करती थी, कैसे है, क्या हालत है बोल के। फिर भी अच्छा लगता था। तो उसके बाद में मंजिता का डिलीवरी होने का टाइम आ गया है। टाइम आने का बाद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का मानना है कि बड़ों को दुख देने से ऐसा तकलीफ होता है। फिर मैंने पापा को रो रो के फ़ोन किया, पापा प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो बोल के। फिर पापा ने माफ़ कर दिया।
तो उसी का रीज़न है कि मंजिता का नाम भी मंजिता, मंजिता ने मन जीत लिया है पापा लोग का, इसलिए उसका नाम मंजिता है। ठीक है, तो उसके बाद में हंसी खुशी रहने लग गए। तो पापा से भी बहुत अच्छे बातें करते थे। तो जैसे ही मंजिता का 1.5 महीना हुआ पापा गुजर गए, तो हम लोग दिल्ली से सीधा यहाँ चले आए अरुणाचल में। तो यहाँ रहने लगे। तो यहाँ रहते रहते एक्चुअल में मेरे हस्बैंड को मिजोरम जाने मन नहीं था, तो फिर भी मैंने फोर्स किया है। सबसे बड़ा बेटा आप है और बड़ा बहू मैं हूँ, तो जिम्मेदारी बनता है कि आपका माँ को देखभाल करना है, क्योंकि उसका मॉम भी सिंगल मदर है। और मेरा हस्बैंड का पापा ने 2 शादी किया है। जो मेरा सासू माँ है वो सेकंड वाली है, उससे एक बड़ा भी था। मेरे को 2 सासू माँ मिला है। तो वो नहीं जाते थे, फिर भी मैं उसको फोर्स करके लेके गया, ठीक है, ताकि मेरा बदनामी ना हो। तो वहाँ जाके मुझे बहुत ही तरह तरह का टॉर्चर मिला है। बोलना तो नहीं चाहूँगी, थोड़ा थोड़ा मेरे सासू माँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाली है, मतलब कि खुला हेयर मत छोड़ो, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, नहीं बोलना चाहिए। मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या होता था कि बच्चे को मेरे गोदी से छीन के लेके जाता था, और मतलब कि मुझे टाइम पे खाना खाने को नहीं मिलता था। तो बच्चा जब पेट में होता है, अगर माँ को खाना टाइम पे ना मिले तो बहुत ही तकलीफ़ होता है, ये आप लोग भी जान पाओगे। तो ये सब बातें जो है ना, मतलब कि हस्बैंड को बोलने से विश्वास नहीं करता था। तो फिर हमारे पास में वहाँ मिजोरम पहाड़ एरिया कुछ इनकम सोर्स नहीं था, तो हम लोग के पास में इतना इनकम मतलब कि पैसा जमा नहीं हुआ था ना हमारे पास में, इसीलिए जब मिजोरम चले गए तो बड़े भैया ने कॉल किया है वापस, उसको अरुणाचल बुलाया है। यहाँ में तो मिट्टी ज़्यादा है, खेती वेती करके इनकम करके, तो मेरे को वहाँ छोड़ के आया था मिजोरम में सासू माँ के साथ में। मैं उसको देखभाल करती थी। वो खुद अपना छोटा मोटा दुकान था वहाँ, कुछ ऐसे ऐसे बना के सेल करता था, वो सब मदद करती थी। तो मेरे को चोरी का इल्ज़ाम में लगाया है कि उसका बैंक अकाउंट मैंने चोरी किया बोल के। इतना शर्म की बात है, वो मेरे रूम जाके पूरा उतल पुतल मचा के जो है ना पूरा देखता था। तो ये सब जो है ना, मेरे को इतना शर्म लगा कि वो मेरा घर है, अपना घर है, वो उसका खुद का बहू है, तो उसको ऐसा करना नहीं बनता है। तो फिर फ़ोन करके हस्बैंड को बोलता हो तो वो उल्टा मुझे गाली देता था। तो ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा ऐसा टॉर्चर मैंने झेला है। बहुत कुछ है और बहुत ही अंदर की बात है, इतना सारा तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जो भी हो मेरा ननंद अच्छा था, ठीक है। जो अच्छा है उसको तो अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन मेरा सासू माँ और मेरा हस्बैंड थोड़ा बहुत डेंजर वाले थे। तो उसके बाद में यहाँ पे आ गए अरुणाचल पे। यहाँ पे आके पूरा एक साथ फैमिली हम लोग रहते थे। भैया भाभी, भैया का भी शादी हो गया। उसके बाद में रूपम जेरी, हम दोनों बेटी, तो पूरा यानी कि 3 फैमिली एक साथ में ना, जॉइंट फैमिली जैसा बहुत अच्छा खासा। फिर बाद में मतलब कि मुझे लगा कि यहाँ तो ज़िंदगी भर नहीं रह सकते मायके में, तो अलग घर बना के हम लोग खुद ही अलग से कमा के जो है जमा करके हम लोग वापस मिजोरम जाएंगे सोचा है। तो फिर जितना बचे उचे पैसे थे उससे ना ये वाला जो घर है तो इसी में आ गए, शिफ्ट हो गए हम लोग, इसी में रहने लगे। रहते रहते या मैं मतलब उसको थोड़ा सा छूट मिल गया, क्योंकि ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। वहाँ रहते वक्त तो बड़े भैया थे, मम्मी थे, थोड़ा उन लोगों को रेस्पेक्ट करता था। वो खुद मतलब कि अभी यहाँ आने के बाद में मन मर्जी जहाँ भी जाता है घूमता है, खेती जाने के बहाने वो कहाँ जाता है मेरे को नहीं मालूम। फिर बाद में सुनने में आया कि किसी एक्स्ट्रा मतलब कि वो अफेयर का साथ में था। तो ऐसे करके मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ है ना ये सब बातें। तो एक दिन मैं उसको बोला, तो जब मैंने बोला वो बोला है कि इन मजाक बातों को भी विश्वास करते हो, मतलब जब सीरियस कंडीशन आता है बोलूँ तो मजाक में लेके जाता है। तो ऐसे कर करके ना हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा अनबन से हो जाते हैं ना ऐसे बातों को। तो बड़े भैया लोग आके समझाए तो उसको थोड़ा सा शर्म हो गया। और वो हम लोग का यहाँ से मिट्टी डिमांड करते थे, वो भी उसके नाम से। भैया देने को राजी था मिट्टी, लेकिन उसके नाम से नहीं। उसको कैसे भरोसा करे, वो मेरे नाम से देना चाहता था, लेकिन वो चीज़ के लिए हमको वो कोसते रहता था ना। और ये सब छोटी मोटी बातें बहुत कुछ हुआ कि वो मेरा फैमिली के बारे में ये वो बोलना। तो ये सब तो नहीं कहना चाहूँगी। जो मेन फैक्ट है वो मेरा साथ ऐसा क्यों किया है, जबकि भैया लोग आए थे उसको मतलब कि ये घर में आके समझाए, उस वक्त उसको थोड़ा शर्म हो गया ना उसका साथ में थोड़ा सा। उसको तो गाली गलौज भी नहीं किया, अच्छे से समझाए थे भैया लोग, जितने भी हमारे ख़ानदान के लोग थे। तो जनवरी का 26 को कुछ ऐसे थोड़ा मोड़ा सा 26 जनवरी था, बैठा था ना रिश्तेदार के वहाँ, उसका ही अपना रिश्तेदार था। तो वहाँ जाके आए तो उसी रात में जो है उसको पता नहीं क्या हो गया था, वो मेरा साथ में ऐसे सडनली मारपीट करना शुरू करते। वो थोड़ा पिया हुआ था उस रात, जिस रात मेरा साथ में मेरा ये साइड में देखना फ़ोटो,
जैसे वो हाल किया है ना। और मैं मतलब कि एक ही बार में वो माथा में मारा है तो बेहोश हो गई, मुझे कुछ मालूम ही नहीं चला, मारते गया। मैं मम्मी को इतना चिल्लाया। ये घर से जो बागान दिखता है ना, हम लोग का सुपारी का बागान, बीच में घर था, तो मम्मी लोग सुनाई नहीं दिया है। रूपम तब वीडियो एडिट कर रहा था हेडफोन लगा के, तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। और भैया भी मतलब कि थोड़ा पी के सो गया था, उसको भी मालूम नहीं चला है। मेरा यहाँ से साइड से दांत टूटा हुआ है, अभी भी है मेरा ये साइड का आँख। और सिर्फ वो तो फोटो में तो सिर्फ चेहरा का वो पता चल रहा है, जो असल में जो है ना सर पे जो लगा है ब्रेन पे, वो तो किसी को नहीं दिख रहा है, आज तक मालूम ही नहीं है। तो ये मेरा एक्सरे पेपर में देख लेना। मैंने MRI CT स्कैन सब कुछ करने को मिला है। इवन डॉक्टर भी बहुत गुस्सा हुआ था कि ऐसे कैसे कर सकता है इंसान आपके साथ में। मतलब कि वो भी डॉक्टर भी पूछ रहा था कि आपका लव मैरिज या अरेंज मैरिज बोल के ना, तो मैंने बोला कि लव मैरिज है। तो लव मैरिज में भी ऐसा होता है कि आजकल के ज़माने में प्यार करके लेके गए तो प्यार से रखना है। थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता है, लेकिन इतना तो नहीं मरना चाहिए बोल के डॉक्टर भी चौंक गया था। तो रही बात पुलिस केस की, और रात को 1 या 2 बजे पम लेके गया था। हाँ, उसका गाड़ी में पम लोग आए थे रात को, वो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मेरा इतना ब्लीडिंग हो गया था, मुझे ब्लड का भी बहुत ज़रूरत था उस वक्त। लेकिन हम लोग का कंडीशन बहुत ख़राब था, फाइनेंशियली बहुत ख़राब। तो हॉस्पिटल लेके गए तो हम तो बेहोश था। बेहोशी के हालत में पुलिस लोग गया था कैश करने के लिए, लेकिन मेरे से कुछ जवाब नहीं मिलने के कारण नहीं हुआ। रातों रात वहाँ से मेरे को डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ चौका में वो लोग ना हैंडओवर नहीं कर रहे थे डॉक्टर लोग, क्योंकि ये मर्डर केस है। यहाँ पे उंगली का छाप साफ साफ नज़र आ रहा था, गला दबाया था। मेरे को जब यहाँ से मारा था, मतलब कि मुझे लगा कि मैं तो अब गया, मेरा जान निकालने वाला है। इतना मारा। बस मैं लास्ट टाइम जैसे मेरा मतलब कि मतलब वो हो रहा था, सोचा कि बेटी को गोद में लेके मैं मर जाऊँ। बेटी को गोद लेके मैं भगवान का प्रे कर रही थी। उस वक्त उसको सुसु आया था बोलता है। तो जैसे सुसु आया, वो बाहर चला गया, तो मैं ये ऊंचा वाला घर से ना झाम करके मम्मी लोग का घर में भाग गई थी। तो ऐसे करके मैं अपने आप को बचा पाई। जैसे वहाँ पहुँचा मैं बेहोश हो गई। उसका बाद में 2 दिन बाद में होश आई। 2 दिन बाद देखा तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, कुछ मालूम नहीं चला है। और ये सब कुछ जितना मारपीट हुआ था, मेरे को इतना मारा था, सब कुछ मंजिता का आंखों का सामने हुआ था। और मैंने बच्चे को कभी नहीं बोला है कि तेरा बाप खराब है, तेरा बाप हमको मारता है, ऐसा वैसा। उन्होंने खुद जितना देखा है उतना से उसको काफ़ी है, उसको कुछ भी बोलने ज़रूरत नहीं है उसका सामने। लेकिन उसका बाप का नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि उन्होंने खुद देखा है। आज तक मैंने नहीं बोला है कि तेरा बाप बहुत ख़राब है बोल के। तो ऐसे ही है मेरा कहानी जो। तो उस वक्त मैं रिकवर होते होते काफ़ी महीना लग गया, मतलब कि 2 मंथ जैसा हम डिप्रेशन में था। ये घर में नहीं रहता था मैं, मम्मी रूपम जेरी तीनों का बीच में सोता था, क्योंकि मुझे लगता था कभी वो आ रहा है दाव लेके मेरे को काटने आ रहा है, क्योंकि ये वहम हो गया ना मेरे अंदर में। हमेशा रात को चिल्लाती थी डर से कि वो आएगा बोल के। और ये घर तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती थी कि इतना मतलब कि डर घुस गया था, इसी में ही कहीं आत्मा भूत है ऐसा फील हो गया था। तो 2 मंथ जैसा मैं उन लोग का साथ में रहा। बाद में ये इतना अच्छा खासा घर इतना मेहनत से बनाए। फिर मम्मी को बोला मैं कि उसी घर में हम दोनों रहते हैं, क्योंकि जेरी और रूपम गए थे तब को मिजोरम, 5 महीने के लिए वहाँ में स्टे किया है। मेरा फिर इलाज चलते रहा। जो ये ब्रेन का सबसे ज़्यादा जो मेरा ब्रेन में लगा था, उसी का इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा मतलब कि चाहिए था। तो उस वक्त मेरा एक दोस्त था रीना मजूमदार बोल के, बंगाली लड़की, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। वो कॉलेज में पढ़ाई करती थी, तो वो मतलब कि जितना भी कॉलेज फ्रेंड था उसका टीचर लोग भी इवन डोनेट किया था मेरे को तब पैसा। तो उसी से थोड़ा बहुत मैंने इलाज किया है, लेकिन मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर से लॉकडाउन आ गया था उस वक्त, 2021 का बात है। लॉकडाउन के कारण मेरा इलाज कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी भी मतलब कि मेरा यहाँ पे होता है, टिंग ऐसे बजता है, और मैं हेयर को एकदम टाई करके नहीं बांध सकती हूँ। डॉक्टर लोग भी मना किया है कि ऐसे मतलब कि आपका हेयर को टाई करके पूरा नहीं बांधना है। तो मेरा इलाज भी कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरे को ब्लड का भी ज़रूरत था, मुझे ब्लड भी कम्प्लीटली नहीं मिला। कुछ मेरा ऐसा इंसिडेंट होने का बाद 2 मंथ्स का बाद मैं मंदिर गई थी। उस फ़ोटो को आप लोग एक बार देख लेना, मैं साइड पे लगा दूँगी कि मेरा यहाँ में थोड़ा सा ऐसे काला काला था। ये सब काला सब कुछ हर जगह में ना बहुत क्योंकि फुटबॉल को भी ऐसे नहीं मारते हैं जिस तरह से उन्होंने मुझे मारा है। एक पार्ट भी ऐसा सही नहीं था कि मुझे जो मारा है। ये
दिखाना तो नहीं चाहिए। ये चेस्ट पता है, ये हड्डी पीछे से मार मार के मेरा सब पेन हो गया था। ये तो हालत ही नहीं है, ये होठ फट गया। थोड़ा थोड़ा वीडियो करने टाइम में ये होठ, ये देखो गोल गोल ऐसा लगता है ना, क्योंकि इसको सिलाया नहीं है। भैया ने मना किया कि डॉक्टर को मत सिला दो, नहीं तो गिजिंग मिजिंग होगा, अपने आप जो ज्वाइन होगा वो ठीक है। मेरा दांत दिखाना नहीं चाहिए, दांत टूटा हुआ है यहाँ से, इतना तक उन्होंने मुझे मारा है। चाहे जितना भी गलती हो बीवी का, मैं उसका बीवी हूँ, मान लेती हूँ मेरा भी गलती है, ठीक है। पत्थर पत्थर, एक ने कमेंट किया था तुमको ऐसे देख के भी पत्थर पत्थर लगता है। हम पति को हाथ भी नहीं उठा सकते, कम से कम मुंह से तो भी बोलना वो भी हक नहीं है। ऐसे बोलेगा सही बात, वो भी पत्थर पत्थर है। तो कोई बात नहीं, गलती सबका होता है, मेरा भी हुआ होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो बात मतलब कि ज़्यादा लंबा चौड़ा भी हमको बोलने मन नहीं है। आप लोग भी रोज़ रोज़ सुन के ना तंग आ जाओगे, बोरिंग हो जाओगे। उसके बाद तो मैंने पुलिस केस नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगा कि देखो उन्होंने मुझे मार के, मेरे को इतना दर्द, इतना तकलीफ हो रहा है। पुलिस तो उसका माँ पिताजी भी है ना, जो उसको यहाँ दर्द होगा वहाँ दर्द होगा सोच सोच के आराम आराम से मारेगा। उसको भी ऐसे जम के पीटना था। हम सोचा कि आगे तो हम दोनों को साथ में ही रहना है, क्योंकि हमारे पास एक ही बेटी है, वो छीन के ले गया तो मेरा दुख तो हम रखा, तो उसका तकलीफ ऐसे ना, इसीलिए हम सोचा है कि आगे कंप्रोमाइज़ होकर हम दोनों को रहना ही है। तो हम सोचा है पुलिस केस नहीं करना है मम्मी बोल के, मम्मी लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, मम्मी नहीं मानता था कि हमको पुलिस केस करना ही है बोल के। बाद में गामुरा, यानी कि यहाँ में गामुरा बोलते हैं, असल हिंदी में बोले तो सरपंच लोग आए थे, बोले कि आपको केस करना है कि नहीं। ढेर सारे लोग आए थे। हम लेकिन आदमी लोग को देख के ही तो अपना बात नहीं बोल सकता था, सीधा अंदर घुस के, मतलब कि डिप्रेशन में ऐसे शरीर कप कप के, क्योंकि अंदर में ऐसा डर घुस गया था ना कि लाइफ में इतना बड़ा ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो मैंने नहीं किया, तो वो रातों रात भाग गया यहाँ से, क्योंकि डर गया वो। जैसे कि सरपंच लोग आए, उसका बाद में पुलिस केस होगा, मार खाएगा बोल के वो भाग गए। तो भाग गए, भाग जाने का बाद में मतलब कि तब मेरा मन ऐसा हो गया था कि उसको देखने से ही मेरे को डर लगता था कि वो मेरे को ही काट देगा, मार देगा बोल के ना। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा वो सोच के ना, मेरे को आगे जीना है ऐसे सोच के, तो वो भाग तो गया है। लेकिन मैंने भी आता पता नहीं लिया। 1 साल बाद में कॉल आया था उसका मम्मी का, उसका वो हमको बुलाने के लिए कोशिश किया। वो लोग सोचा है कि 1 साल में मेरा गुस्सा ठंडा हो गया बोल के, मतलब कि साथ ही साथ वो लोग इतना कांटेक्ट नहीं किया है, मेरे को बुलाने के लिए कोशिश नहीं किया है। कोशिश तो किया था वो लोग 1 साल बाद में, लेकिन तब भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, और मैं कभी जाने के लिए भी राज़ी नहीं हुआ था। वहाँ का सरपंच लोग भी मेरे से बात किया था, मैं सरपंच लोग से भी बहुत क्या बोलेगा, सीधा सीधा बोल दिया कि मान लो कि आप लोग पूरा सपोर्ट दे रहे हो, पूरा एफर्ट डाल रहे हो, अच्छा से वो करेगा बोल के, साइन भी लेगा उससे, या दोबारा नहीं मारेगा बोल के। क्या भरोसा ऐसा इंसान का, अगर रात को सोते वक्त मेरा गला दबा के मार दिया तो मरने का बाद में आइला रितु मर गया बोलने से तो वापस जिंदा नहीं होगा। इसलिए हम सोच के वापस नहीं जाना ही बेहतर है सोच के, इसलिए हम वापस नहीं गया है। तो उसका बाद से तो नो कांटेक्ट, कभी हम कांटेक्ट नहीं किया आज तक। लेकिन वो हमारे आस पड़ोस में किसी का नंबर में कांटेक्ट करता है, पता करता है, और वीडियो देख के, वीडियो के थ्रू भी वो जानकारी मिल जाता है। तो यही है मेरा कहानी। आगे में आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर से दोबारा सेकंड पार्ट बना सकती हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो। मिजोरम से मैं ससुराल से भाग के आई थी, क्यों भाग के आई, कैसे आई, बिना पैसों का। बहुत ही क्या बोलेगा, ये सावधान इंडिया वाला जैसा कहानी हो गया। तो यही है मेरी कहानी। और भी बहुत सारे बातें हैं, कुचुर मुचुर बोलने से तो बहुत एक घंटा जैसा होगा, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगी, जो मेन है पॉइंट उतना तक ही बताए हूँ। तो आप लोग को ये कैसा लगा है ज़रूर से बताइएगा। तो मेरे चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे सपोर्ट कीजिए। और जो भी अभी मतलब कि कोई अगर सिंगल मदर है तो अपने आप को मतलब कि कमज़ोरी मत समझिए, छोटा मत बनाइए अपने दिल को। जो जवान लड़की है अच्छे से देख के समझ के शादी कीजिए। लेकिन एक बात है, शादी से पहले बहुत अच्छा ही दिखाता है, शादी का बात नहीं, असली रंग आ जाता है, पता चलता है। ये भी क्या बोल सकता है ना इंसान का। तो कोई बात नहीं, आप लोग भी अच्छे से रहिए। और मैं सबके लिए प्रे करती हूँ, जब भी प्रे करती हूँ मैं अपने लिए नहीं, सब जितना जीवित प्राणी है सबके लिए मैं प्रे करती हूँ। तो आगे भी मैं प्रे करते रहूँगी, आप लोग भी प्रे कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय सभी को।